आपका नंबर सेव भी कर लूंगा। जी। और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कहाँ पे थे? और ये देखिए, अपने को ये जो पुलिस संज्ञान हो या असंज्ञान ही हो, ये हाँ हाँ, होगा तो मैं तो आपको शिकायत कह तो रहा था लेनी कि इसमें चाहिए। इसमें धन की वर्षा कैसे होगी। हाँ। तो वो इसमें सबके ऊपर धन की वर्षा होगी। जज के ऊपर भी वर्षा वर्षा होगी, पुलिस के ऊपर भी होगी, वकील के ऊपर भी होगी, जो फॉरेंसिक का काम करेगा उसके भी होगी, यदि कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर पहुंचेगा तो उस पर भी होगी। तो जितने भी कोई भी पुलिस की मदद करेगा उसको जो है 5,000 से लेके 1 करोड़ तक की धनराशि बांटी जाएगी। अच्छा। तो आप कहेंगे सरकार के पास इतना धन आएगा कहाँ से, जब टैक्स ले नहीं रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ। तो ये जो धन टोटल जोड़ के ये अपराधी से 2 का मल्टीप्लाई करके वसूल किया जाएगा। अच्छा। तो जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, यानी अपन जैसे 50 अज्यूम करिए कि आपने 50 करोड़ बांट दिया तो सरकार को 100 करोड़ मिलेगा। पैसे, ये नहीं समझा। नहीं नहीं, जैसे हमने जितने भी लोगों को पैसे बांटे हाँ। उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो है ना सजा के बतौर उससे दुगना पैसा वसूल होगा, और जो उसको जेल वेल जाना है वो एक्स्ट्रा है। तो अच्छा। जो अर्थदंड है वो कैलकुलेटेड होगा, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा, वो कैलकुलेशन डिसाइड करेगी। अच्छा, अभी यानी जैसे उसका एक 500 रुपए और 1,000 रुपए और 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देते हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर जितना यानी भी एक हम धन बांटेंगे वो सेट डाउन रूल रहेगा। उसको जोड़ेंगे। Sum total of the revenue stream distributed will be multiplied by 2 and will be recovered from the criminal, right? जी। अब आप कहेंगे कि साहब अपराधी तो साला गरीब बेकार है, और जनरली आपने देखा होगा बहुत घटिया अपराध ये गरीब लोग करते हैं, हाँ। क्योंकि उनको ना तो किसी ने संस्कार दिए, ना घटियापन ऑलरेडी है, व्यवस्था गड़बड़ है, अनोनिमिटी है, ये है वो है। तो इसके कारण उनका जो है ना सबसे ज्यादा दिमाग खराब रहता है। तो अब आप कहेंगे कि उसके पास तो खाने के लिए नहीं है, तो आप उसे 50 करोड़ कैसे वसूलेंगे। हाँ। तो हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक दूसरा कैश कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जैसे ये 100 करोड़ उसके ऊपर लाइबिलिटी बनी, तो वो 100 करोड़ जो है उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच जाएंगे कि भैया तुमसे इतना रिकवर करना है हमें, राइट। अच्छा। अब यदि उसके अकाउंट में नहीं है तो उसके बच्चों को जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ऐसे लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। अच्छा। तो उसको उसी समय मैसेज आएगा कि आपके फादर ने ये ऑफेंस कमिट किया है, जिसके कारण इनके ऊपर इतनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई है। अच्छा। यदि अपने जीवन काल में ये इस लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये आपसे वसूल होगी। जैसे अच्छा। जैसे प्रॉपर्टी आप जो है ना बच्चों को देते हैं, हाँ, ऐसे ही इनहेरिट आपको जो करते हैं है ना, ना ये प्रॉपर्टी के लाइबिलिटी। साथ साथ ये भी हाँ, लाइबिलिटी इनहेरिट होगी। करेक्ट। क्योंकि अब लाइबिलिटी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप वसीयत नहीं कर पाएंगे। अब हाँ। आप बच्चों को ही मिलेगी वो। आप बात आप समझ रहे हो ना, क्यों? हाँ। 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 क्योंकि लाइबिलिटी बच्चों को मिल रही है तो प्रॉपर्टी भी बच्चों को मिलेगी, तो नियम कानून बदल जाएगा, देयर विल बी नो वसीयत। अच्छा। प्रॉपर्टी बच्चों को ही मिलेगी, आप किसी दूसरे को दे ही नहीं सकते। तो बात अपने समझ को रहे हो तो ना। यानी आमूलाग्र पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो बहुत यानी अनलेस वी हैव अ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट अरे आप कह कानून। रहे हैं मेजोरिटी, हम तो कह रहे हैं एक भी नेता नहीं जीतेगा। एक भी नेता नहीं जीतेगा। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी नहीं जीतेंगे। ये बहुत पावरफुल है ये, देखिए। चलो अच्छा, इसको 21 लक्षण को आप पढ़ लेना, जब चूंकि अब ठीक है। आपको हाँ, जोड़ रहे मुझे हैं। आप एक ये भेज दीजिएगा, मैं मेरा ईमेल आप एड्रेस मुझे आपका जो तो। है व्हाट्सएप में हेलो भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके। उसमें उसमें अपना नाम लिख, जैसे हेलो भेजो उसमें नाम अपना डिटेल लिख देना, तो वो उसको हम सेव भी हाँ। कर हाँ। लेंगे। जी जी। तो आपको हम 6 डॉक्यूमेंट भेजेंगे, और सबसे पहले जी आपको भेजेंगे हम एक लिंक जिसको डाउनलोड करके आपको जुड़ना है। जी। क्योंकि जुड़ने का एक ही तरीका है, क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप को डाउनलोड करना। ठीक है ना, मैं कर जब आप लूंगा ऐप को आपको। डाउनलोड कर देंगे तो हम आपकी अगली ब्रीफिंग अलग से फिर से करेंगे, तो आप फोन करके मुझसे बात करिएगा, तो मैं जी आपको विस्तार में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस जी। बात को ठीक है। समझते हैं कि लोग कैसे हारेंगे, जी जी। ठीक है ना। जी। तो ये ऐसा मॉडल है कि ना तो आपको किसी कंडक्ट रूल को तोड़ना है, अच्छा। ना आपको किसी को पिटीशन लगाना है, ना किसी को ज्ञान देने जाना है, हाँ। ना किसी के पास ये करना है कि भाई साहब ये कर लो, क्योंकि ये तो दुष्ट लोग हैं। हाँ। इनके लिए तो आप जंतर मंतर पे बैठो तब भी इन्हें नहीं सुनना होता है। हाँ। तो ऐसे दुष्ट और काले चरित्र के लोगों के सामने हम अपनी पिटीशन लेके अपनी बेइज्जती क्यों कराएं। सही बात है। आपको मालूम है, हमने जो है ये प्रस्ताव कि क्राइम फ्री भारत कैसे बनेगा,
इसका एक कॉन्सेप्ट नोट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में पेश किया था। अच्छा 2 साल इसका परीक्षण किया गया, सभी स्टेट में भेजा गया। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा और आज 5 साल हो गए हैं उस मिशन को मैं ही हेड कर रहा हूं। आई एम द प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर। अच्छा लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि इन दुष्ट राजनेताओं के रहते हुए कोई अपराध मुक्त भारत आ ही नहीं सकता है। जो अपराधियों को ही वोट चुनते हैं, जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, वो जो जीतने की जिसकी संभावना है, जो जनता पर जो है ना चड्डी गांठे, जो उसका शोषण करे, जो दबाव बना के जीत जाए घटिया प्रभाव से। और ये इतने घटिया हैं कि अपने आप को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लेकिन ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इन्होंने पेपर को कंट्रोल करके रखा है। सोशल मीडिया पे इन्होंने हजारों जो है ना अपने हैंडल रखे हैं, जो रोज झूठे जो है ना वीडियो ऑडियो बना के भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? भेज रहे हैं। राइट। अब ये आम सभा करते हैं तो गाड़ियां भेजते हैं, लोगों को जो है ना 500-500 रुपए देते हैं, नाश्ता देते हैं, वो देते हैं, और वो जो लोग इकट्ठे करते हैं वो उस जगह के वोटर भी नहीं होते हैं। हाँ तो आप जो है ना भीड़ इकट्ठी करके क्या हवा क्रिएट कर रहे हो कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, जो कि ग्राउंड रियलिटी नहीं है। पॉपुलर तब होते हैं आप जब खुद चल के कोई पहुंचता आपको देखने के लिए। राइट जी। आप बताओ, ये खुद चल के कोई आता है? नहीं आजकल तो कोई नहीं आता जी, बिना पैसे की कोई नहीं आता। तो पैसे भी दे रहे हो, गाड़ियां भी भेज रहे हो, लंच डिनर करा रहे हो और उनको घुमा भी रहे हो। तो हाँ। ये इनकी पॉपुलैरिटी है या दुष्टता है? इन्होंने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है के माध्यम से पूरी टीवी मीडिया को खरीद लिया है। आज टीवी मीडिया पे वही दिखाया जाता है जो दुष्ट राजनेता चाहते हैं। सभी पत्रकारों की, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ होना चाहिए, वो अपना पेट पालने के लिए उनकी कलम इनकी गुलाम बन गई है। सही है कि नहीं है? सही है। और ये इतने दुष्ट हैं कि ये चुनाव के पहले दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। तो ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कहां से हो गए? आप मुझे बताओ, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हुए क्या? नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और ये तो मैं यही कह रहा हूं, ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। इनका ना जो है चरित्र अच्छा है, ना सोच अच्छी है, ना चिंतन अच्छा है, ना इनका कोई लक्ष्य है कि हमें अपने देश को यहां ले जाना है। और ये इतने दुष्ट लोग हैं। अब आप ये बताओ, जब 1947 में अंग्रेज जो है इतने भयभीत थे और उन्होंने भारत को छोड़ने का प्लान बना लिया था, और प्लान बनाने वाला व्यक्ति कोई छोटी मोटा व्यक्ति नहीं था। ही वॉज कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, और उस अंग्रेज का नाम था क्लॉड आचिनलेक। क्या नाम था? क्लॉड आचिनलेक। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब इतने बगावती तेवर हैं कि हम यहां से जान बचा के भागने का कभी भी हमें मौका आएगा तो हम किन चंद अंग्रेजों को लेके भागेंगे। इसका एक प्लान बनाया और उसका नाम रखा एग्जिट प्लान। क्या रखा? एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान। तो आप मुझे ये बताइए, जब वो इतने डरे हुए थे, उन्होंने जो है, जो उनकी डर का कारण था कि चारों तरफ बगावती तेवर थे, और बगावती तेवर का एक ही कारण था, लाल किले में जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा था। तो अंग्रेजों ने क्लॉड आचिनलेक और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कहने पर आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप कर दिया। अंग्रेजों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। बाप रे। तो आप अंदाज करिए कि वो कितने डरे थे, और डर का आकलन सही था कि नहीं था? नहीं, उस समय तो यानी बहुत ही ज्यादा जनमानस में आक्रोश था, तो इतना तो डर नहीं। लेकिन यदि हम साहित्य को खंगालें जी, और उस समय के जो लोग, जो किताबें छप नहीं पाई, पब्लिक में सर्कुलेट नहीं हुई, उन किताबों को देखें तो आप ये पाएंगे कि केवल कांग्रेस ही सो रही थी उस समय, बाकी सब बगावती तेवर में थे, इंक्लूडिंग पुलिस। हर राज्य में गवर्नर यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहा था, और क्लॉड आचिनलेक ने लिखा है, उसमें के वॉइसरॉय थे लॉर्ड वॉवेल, कि साहब आपके गवर्नर जो है ना यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे हैं, हमारे जेब में कोई यूरोपियन फोर्स नहीं रखी है, और आप अपने गवर्नर्स को निर्देश दीजिए कि वो हमारे आर्मी कमांडर से बात ना करें, उन्हें जो भी बात कहना है वो मेरे माध्यम से कहें। अच्छा। और गवर्नर्स को बता दीजिए कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है यूरोपियन फोर्स। देखो कितना डर। और वो व्यक्ति फिर एग्जिट प्लान बनाता है,
और उस समय जो है अपने घटिया पतित चरित्र के कारण, एडिना माउंटबेटन की ब्लैकमेलिंग के कारण, कंप्रोमाइजिंग के कारण ये झूठ गलत किया गया है कि वर्किंग कमेटी में जो है का निर्णय था। कोई निर्णय नहीं था। इसने जो है देश के विभाजन पे साइन किया है एडमिना माउंटबेटन के जो है ब्लैकमेल के कारण, और उस समय जिन्ना भी सामने नहीं था। तो ये कहना जिन्ना अड़ गया, ये सिर्फ कॉन्कोक्टेड स्टोरी है। जब 14 जून को इस पे बहस हो रही थी तो कांग्रेस में जो है जो अधिवेशन था उसका, उसमें बगावती तेवर थे। मिस्टर टंडन और सीमांत गांधी, इन्होंने तो इतना जो है ना नेहरू को गरियाया, इतना नेहरू की भर्त्सना की कि आप ये लग रहा था कि ये देश की आजादी का विभाजन कांग्रेस से ड्रॉप हो जाएगा, हार जाएगा, ये स्वीकार नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। उस समय जो है ना माननीय नेहरू गांधी जी खड़े हुए, देखिए भाइयों, हमारी जो वर्किंग कमेटी है, मैं नहीं सोचता हूं कि उससे अच्छी कोई वर्किंग कमेटी हो सकती है। मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हम सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। तो ये दुष्टतापूर्ण बात से जो है ये फिर बात टिल्ट हुई, और जो व्यक्ति ये कह रहा था कि यदि ये देश विभाजित होगा तो मेरी लाश पे होगा, उसने कितनी दुष्टता की कि उसने जो है ना विभाजन के लिए एक दिन का भी अनशन नहीं किया। एक सिंधी जो है ना अनशन पे बैठा था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, ये व्यक्ति जो है ना उसका अनशन तोड़ने गया, तो खुद तो अनशन किया नहीं, दूसरे का भी अनशन तोड़वाया इसने। बाप रे। ये इसका जो मापला कांड में इसके कोर्ट में जो है इसने अपना एक कॉन्फेशन दिया है, जिसमें इसने कहा है कि आई एम योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट, और मैंने तुम्हारे अंग्रेजों को कहा है कि मैंने आपके कितने बड़े बड़े काम किए हैं। यदि आप उसको पढ़ लोगे तो अंदाज आसानी से लग जाता है कि ही वॉज मोर ऑफ ए एजेंट ऑफ द ब्रिटिश। आप ये बताइए, चौरा चौरी कांड में जब जो है पुलिस वालों को जो है ना, जो भी वहां अत्याचार हो रहा था, लोग वहां घेरते आए और उस पुलिस थाने में आग लगा दी, 4 पुलिस वाले मर गए, तो ये बहुत अस्वाभाविक घटना है क्या? यदि आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप उसकी भर्त्सना कर देते। आपने आंदोलन क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि आप अंग्रेजों की मदद करना चाहते थे। आपने कहा कि जो है ना, वी डू नॉट वांट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एट द डेवरीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं चाहिए आपको? ये व्यापार करने आए थे, दुष्टापूर्वक इन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हमको गुलाम बना दिया, तुमको जो है ना ब्रिटिशर्स की डेवरीज पे क्यों नहीं चाहिए स्वतंत्रता? इस व्यक्ति ने कहा कि आप जो है ना स्वतंत्रता संग्राम में इनका मदद करिए। अच्छा, जो मठ स्वतंत्रता संग्राम, इसमें आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो आप सेकंड क्यों करिए? और वहां पे एक दूसरा जांबाज था सुभाष चंद्र बोस, जो गया और उसने जो है ना आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी, और 11 देशों ने इंक्लूडिंग रशिया ने भारत को जो है ना मान्यता प्रदान कर दी थी। आपको मालूम है, इट वॉज ए रिकॉग्नाइज कंट्री एंड सुभाष चंद्र बोस इज आवर फर्स्ट जो है ना रिकॉग्नाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपको मालूम है ये? नहीं, ये नहीं मालूम। हाँ, ये आजाद हिंद का जो है ना बैंक था, आजाद हिंद बैंक की करेंसी थी, आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक थे, और लोगों ने जो है ना, महिलाओं ने करोड़ों की संख्या में अपने गहने वहने जिसके पास जो था वो भर के जो है ना आज सुभाष चंद्र बोस के पास भिजवाया। और वो जो है ना इनके जो है उसने जो है वो सब सामान जो है लाके जो है वो नेहरू को दिया, और वो नेहरू ने जो है ना उसे खुर्द कर दिया। पूछा नहीं जाना चाहिए नेहरू परिवार से, कहाँ है वो बॉक्स जो लाके दिया गया था इन्हें? इसका जवाब देंगे? तो जब ये स्थिति थी उस समय दुष्टतापूर्वक आपने देश का विभाजन स्वीकार किया, दुष्टतापूर्वक। अब ये बताइए, 1940 में डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों लोगों को की हत्याएं की गई, बलात्कार किया गया, धर्मांतरण किया गया, तो इस देश का विभाजन तुमने स्वीकार कर लिया था, तो ये अनुमान एक बच्चा लगा सकता था कि साहब इसमें बड़ी संख्या में खून खराबा होगा। एक बच्चा अनुमान लगा सकता था कि नहीं लगा सकता था? नहीं, वो तो कोई भी नेचुरल था, वो कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अनुमान एक बच्चा लगा सकता था। हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि इट वाज नेचुरल। इन दुष्ट राजनेताओं ने उस समय जो है, जो लोग भारत से
पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं, उनके सुरक्षा के प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए, उस पर चर्चा क्यों नहीं की, उस पर ग्राउंड पर डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया? आपको मालूम है उस समय जो ट्रेनें आती थी, उन ट्रेनों में कटी लाशें आती थी और उनको खाना कौन खिलाता था, आपको मालूम है? जो लोग पहले आ गए थे वो दुकानों के सामने फड़ लगाते थे और दुकानदार अपना सामान उनको देते थे और उसे बेच के दिन भर में जो कमाते थे, उनकी महिलाएं रात में खाना बनाती थी और महिलाओं को ट्रेन पे जाना वर्जित था क्योंकि वो कटी लाशों को नहीं देख पाएंगे, तो वो खाना देते थे। हम कितने दुष्ट थे, सरकार ने क्यों नहीं किया? तो सर आप ऐसा करिए ना, ये पूरा डिटेल मेरे को दीजिए फोन पे, ये मैं आई विल गो। ये रिकॉर्ड हो रहा है, कल तक पब्लिश होगा ये। अच्छा, ये मैं बिना रिकॉर्डेड बात नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो है मेरी एनर्जी मेरे मरने के बाद भी इस संसार में गूंजना चाहिए, जैसे राजीव दीक्षित जी की गूंजती है। अच्छा चलिए अब इस बात को जो ना करते हैं, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर कौन सा कानून थोपा जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए बनाया था? हाँ। आज 75 साल बाद आपके ऊपर वही कानून थोपे हुए। आपको मालूम है आपकी पुलिस, जिसका मैं डीजी था, वो कौन से एक्ट से गवर्न होती है, आपको मालूम है? 1861 के पुलिस एक्ट से। बाप रे। जो भारतीयों को कुचलने के लिए बनाया गया था। हमारे सिपाही की इच्छा हो जाएगी, आप तोपसाई के भेल बने रहेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उसको आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे, आप जमानत कराने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। संदेह के आधार पर हमें लग रहा है कि आप कोई संज्ञेय अपराध कर सकते हैं। भाई साहब आपको क्यों लग रहा है? मैं तो अच्छा इंसान हूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं। आपको मालूम है ये कानून है? आपको मालूम है आपसे 109 110 में हम जिसको चाहे उसको बंद कर दें? नहीं मालूम है। इतना मालूम है कि पुलिस संदेह के आधार पे अरेस्ट कर सकती है। मैं ये कह रहा हूं अपने देश के जो है गुलाम हैं क्या जिनको अरेस्ट कर सकती है? क्यों अरेस्ट कर सकती है? आप हिंसा की तोप हैं, आप भ्रष्ट हैं, जो घटिया कानून के तहत विधिक जिम्मेवारी है उसका पालन नहीं करते हैं। आपको कितने लोगों को जो ना आपके रिश्तेदार कहते होंगे कि साहब पुलिस में गए, पुलिस ने FIR ही नहीं लिखी। ये तो सही बात है। आपका सिर फटा होता है, ये दुष्ट आपकी FIR नहीं लिखते हैं। बच्चियों को जो है ना वहां पर यौन शोषण हुआ, बच्चियों को बेचारों को जो है ना जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। इस देश को लज्जा ही नहीं आती, इस देश के दुष्ट राजनेताओं को लज्जा ही नहीं आती है। घटिया लोग हैं ये जी, जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ये चरित्रहीन घटिया लोग हैं। और ये हमारी दुष्टता है कि हम इनके अंधभक्त बने हैं और ये विद्वानों की, जो हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हम विद्वान नहीं है, हम घटिया स्वार्थी लोग हैं। ये बताइए, यदि आप विद्वान थे तो इस देश में संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो है नागरिकों में जो है ना मतभेद कैसे किया गया? ये तो है। There is a fundamental right that nobody can be discriminated on the basis of the caste, creed, race or religion. वो तो उसके बारे में तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई ये जो कास्ट बेसिस पे जो रिजर्वेशन, मैं ये कह रहा हूँ आपका वो 10 साल का रिजर्वेशन था, 10 साल में आपने जो ना ये क्यों सुनिश्चित नहीं किया कि उनको इतना लायक बना दिया जाए कि उन्हें जरूरत ना हो? एंड देन रिजर्वेशन शुड नॉट बी देयर, यू शुड सपोर्ट ओनली, उनको लायक बनाइए। ये इस देश के साथ दुष्टता नहीं है, देश की जनता के साथ, कि मध्य प्रदेश में जिनको कंपटीशन में नेगेटिव मार्क्स मिले उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ और वो डॉक्टर बन गए। कौन कराएगा उनसे इलाज? कौन कराएगा उनसे इलाज? मतलब हमें वोट मिलना चाहिए। ये बताइए, आपका जो रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड रिजर्वेशन है, एक व्यक्ति जो आपसे कम जो है ना मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, आपसे बाद सिलेक्ट रहा, बाद आया, आपका अधीनस्थ रहा, वो आपने उसमें रिजर्वेशन करके उसको उसका बॉस बना दिया। क्या लॉजिक है इसका? हाँ, जो सीनियर व्यक्ति है, ज्यादा मेरिट का है, उसके प्रति उसको समय पे पदोन्नति दे दो, मुझे समझ में आता है। आपने नौकरी में उसको प्रेफर दे दिया, वो भी चलो कुछ समय के लिए जस्टिफाई करते हैं, हालांकि 75 साल तो हम उसको भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। फिर आपने मंडल कमीशन कैसे बनाया? और फिर आपने उसमें घटिया नियम क्यों बनाया कि यदि आपने जो है ना जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया तो फिर जो है जो ओपन में आ जाएगा वो जो है ना ओपन जो है ना जनरल कैटेगरी की जो है ना पोस्ट खा जाएगा और
नीचे के घटिया लोग जो मेरिटोरियस नहीं है उनको फिर भी जो है ना वो रिजर्वेशन मिलेगा। जब आपने जाति के आधार पर प्रोपोर्शन से बना दिया तो वो जो व्यक्ति उस जाति का व्यक्ति है वो ओपन क्लास की सीट क्यों खाएगा? नहीं सर, आपके ये सब इससे मैं सहमत हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन फोन पे इतना ये करने के नहीं बाद नहीं, ये देखिए ये जो आप बात समझ नहीं रहे हो। हम अंदर देखो जो आपसे देखिए, एक मिनट इसका विक्टिम मैं खुद हूँ। मेरे सबऑर्डिनेट मेरे बॉस बने, ये तो मैंने खुद ने देखा हूँ इससे। अरे आईएएस आईपीएस के केस में नहीं है ऐसा साला, इसलिए हम लोगों को बाकी लोगों की पीड़ा समझ में नहीं आती है। हमसे बड़ा दुष्ट कोई हो सकता है क्या? ये बताइए, इस देश में बिना पार्लियामेंट में जाए आर्टिकल 35A संविधान में घुस गया, क्या बिना संविधान के संशोधन के कोई आर्टिकल संविधान में घुस सकता है क्या? ये उसका तो उतना ज्यादा स्टडी नहीं है मुझे, पर नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ये तो कह सकते हैं नहीं घुस सकता, इतना तो कह ही सकते हो ना आप। जी जी बिल्कुल। देखिए, विश्व परिस्थितियों में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट कैबिनेट के अप्रूवल पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जी। जो यदि पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो 6 महीने में लैप्स कर जाएगा। तो ये आर्टिकल बिना जो है ना पार्लियामेंट में गए 75 साल तक घुसा रहा, और आर्टिकल 317 ने आपका कुछ बुरा नहीं किया, आर्टिकल 35A ने बुरा किया है। बाप रे। तो ये बताइए, हम विद्वान लोग अपनी नौकरी कर रहे थे, साला किसी की औकात नहीं हुई कहने की। अब आप ये देखिए जो है, आज पहले उस समय भी रोगिंग हो रही थी और अभी कर्नाटका के उसमें भी दिखाया गया कि एक बंदा खड़ा हुआ है और वो बटन दबा रहा है। शायद आपने वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, देखा होगा। उस पोलिंग बूथ के जो अधिकारी हैं उन सबको जो है ना नौकरी से डिसमिस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? व्हाई दे हैव नॉट रिपोर्टेड? वो तो वैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला। अरे कोई देखिए, देखता नहीं। हम अपना दायित्व का कर्तव्य ना करें, अपना पेट पालने के लिए कहें तो आप जेल जाइए ना। यदि आप लाठी है तो नियम कानून के तहत आपको रिपोर्ट करना चाहिए थी, आपने अपनी पदी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। तो सही बात है। और हम कितने दुष्ट हैं कि हर चीज को जस्टिफाई करके अपने किनारे निकल जाते हैं। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं होता। तो हम और आप विद्वान नहीं है, हम और आप दुष्ट हैं। मैं सहमत हूँ आपसे। तो अब हमें इस दुष्टता का परित्याग करना। हम 1 मिनट में आपको बताते हैं कि कैसे राजनेता हारेंगे, ठीक है ना? जी। इसमें जो है 21 विधाएं हैं, सभी लोगों को जोड़ना है, राइट? इसका मॉडल है कि जो व्यक्ति जुड़ेगा उसे एक अपराध मुक्त भारत सदस्य की शपथ लेना है। क्या लेना है? अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य की शपथ लेना है। क्लियर? जी हाँ। उस शपथ का पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की, और शपथ कौन ले रहा है? ये जो कह रहा है कि भैया मेरी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं, आगे नहीं आना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अपराध मुक्त भारत का सदस्य कह रहे हैं। जो आगे आना चाहता है वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो एक सदस्य जो कह रहा है कि मेरी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहकर, राइट, हाँ जी, शपथ लेता हूं कि अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के तहत इस जमीन पर उतारने के लिए मैं अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि 9 दिन में जोड़ूं, 10-10 के हिसाब से। और यदि 9 दिन में नहीं जोड़ पाया तो मैं ये प्रयास जारी रखूंगा जब तक 90 लोगों को ना जोड़ दूं। जी, ये शपथ का पहला हिस्सा है। हाँ। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जो कि मैथिली शरण गुप्त की ही है, उसे सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, जिससे जो वर्तमान समय में हताशा, निराशा वो है वो खत्म हो जाए और हम डेडिकेटेड, कमिटेड रहें और हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़े। तो ये आपकी इंटरनल डायमेंशन पे काम कर रहा है, राइट जी? क्योंकि चारों तरफ अंधकार को देखते आदमी घुटन महसूस करता है, कई बार उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो उसका उस विश्वास को जगाने के लिए ये हमारे 3800 से अधिक वीडियो हैं जो अभी अपन बात कर रहे हैं, ये कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? तो ऐसे 3800 से अधिक वीडियो हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से बात हो रही है, जो हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं उसके ऊपर है, जो हमारे चंगन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप था जिसमें हमने ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, उसकी ब्रीफिंग्स है, उसका प्रेजेंटेशन है कि बच्चों ने क्या क्या कर लिया है, राइट? तो ये जो है ना, ये हाईली टेक्नोलॉजी, इसमें 3800 वीडियो में आप देखें तो इसमें है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र कैसे आएगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, 2024 के बाद अंतिम चुनाव होगा जो पोलिंग बूथ से होगा,
इसके बाद चुनाव पोलिंग बूथ पे नहीं होगा, ऐप से होगा, और इसके तुलना में वो 1000 गुना ज्यादा रहेगा। आपने किसको वोट दिया इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अच्छा। और जो वोट नहीं दे पाएगा और नहीं देगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इसके लिए जो है ना आपकी आइडेंटिटी सभी जगह पर टैग की जा रही है और आपको हर चीज में 10% ज्यादा लगेगा। तो बाकी लोगों को यदि किराया जो लग रहा होगा आपको 10% ज्यादा लगेगा। यदि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इलाज में 10% आपको इलाज का पैसा ज्यादा लगेगा। आपका बच्चा स्कूल पढ़ने में जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा देना। तो आप बताइए मिस्टर मुकेश, आपको जो है बुरे बुरे सपने आने चालू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगले चुनाव में आप जो 45 दिन की वोटिंग विंडो है, आप 24 घंटे में वोट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? नहीं देंगे, पर आपकी अभी भी आपकी ना। आपकी औकात होगी कि आप वोट ना दें? नहीं नहीं, आपने अभी जितनी चीजें बताई ना, हाँ। तो मुझे इसमें यूटोपियन एंड एकदम आदर्शवादी लग रहा है। तो इसको नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे नहीं लाएंगे, मैं थोड़ा सा स्टडी। आदर्शवाद में प्रैक्टिकलिटी कहाँ कमी है ये बताओ मुझे तो, कि इसमें करोगे कैसे, तो हम आपको बता दें। अनलेस आई स्टडी इन डिटेल, तब अपन थोड़ा सा और चलो चर्चा चलो, करेंगे तो हम ये मजा कह आएगा। रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसे आदर्शों के प्रति कमिटेड तो है, तो आप अध्ययन करते रहिए। उसके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि 3800 वीडियो है, उनको अध्ययन ही करिए अरे आप। बाप रे, 3800 का तो नहीं, पर मैं जो सिलेक्टेड है वो तो करूंगा आप जरूर। जो है उसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई कोई जो है ना एग्रीकल्चर को कैसे बदल दिया जाएगा, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ जाएगी, टैक्स फ्री भारत कैसे होगा, इसके सब वीडियोज में। तो आप बिल्कुल उसको अध्ययन बिल्कुल। करिए। ये तो मॉडल्स हैं, ये कोई हाँ घोषणा थोड़ी है, ये मॉडल है। हाँ, मैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड में जरूर भाग लूंगा और उनका एक स्पेशल देखो, स्टडी करूंगा। इसमें भाग आपका लेना तब तक संभव नहीं है जब तक जी हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था को जमीन पर उतार दें। जी कोई जमीन पर उतरी हुई चीज थोड़ी है, ये तो मॉडल है। जी। ये दुष्ट राजनेता तो इसे कभी इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, तो इनको बराबर है। हराना ही पहला विकल्प है। जी तो इनके हराने के लिए जो मॉडल है कि शपथ है, जो उसका तीसरा भाग है कि जो भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त स्थापित होगा और जो हमारा चंद्रगुप्त बनेगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, राइट। और जो जी भी चंद्रगुप्त है जी कहें कि मुकेश राणे इज माई चंद्रगुप्त, तो मैं मुकेश राणे को वोट दूंगा। और फिर बड़े ध्यान से जो है जो पेपर की ट्रेल गिर रही है ईवीएम मशीन में, उसे भी ध्यान से देखूंगा। यदि वो ट्रेल जो है श्री मुकेश राणे की ही है, तो भी मैं एक शपथ पत्र जो है ना लिखूंगा कि मैंने शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त श्री मुकेश राणे को वोट दिया और मैंने पेपर ट्रेल देखी जो कि मुकेश राणे की है, और जी। साइन सिग्नेचर करके शपथ पूर्वक, और उसमें जो है ना उसका फोटो लेके एक क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उस पर अपलोड हो जाएगी। हमारा सेंट्रल कार्यालय ऐसी सभी जो उनकी प्रिंट आउट निकालेगा और उनकी काउंटिंग करेगा। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन दुष्टों ने नियम बनाया है कि ये रिकाउंटिंग या पेपर काउंटिंग केवल 5% केसेस में करेंगे। तो जब आप गड़बड़ी 100% में करोगे तो 5% में काउंटिंग क्यों करोगे? तो ये इसीलिए रखा गया है कि यदि जो हमारे पास जो ये पेपर ट्रेल और शपथ आएगी, उससे यदि जो ईवीएम मशीन का जोड़ बता रहा है वो मैच नहीं करेगा, तो हम इन साक्ष्यों के साथ पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और वो अपने असमर्थता जाहिर करेगा कि साहब हमारे कानून में लिखा है, हम तो 5% ज्यादा की वो कराएंगे पर नहीं। आपने सर, आपने जो अभी ये बताया, इसमें सीक्रेसी आप जो बैलेट है वो वायोलेट नहीं होगी क्या? अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो किसको वोट दिया। हमारा जो है ना वोट हम तक पहुंचा जा रहा है, सर्टिफिकेट है, तो जहां हम यूज करना चाहें वो किसी दूसरे को थोड़ी दिया जा रहा है। नहीं, मैंने अगर मैं अब ओपनली अरे बताया कि मैंने इसको वोट दिया, तो नहीं वो नहीं, तो वायोलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रूल होगा। वो नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग रूल तो कैसा बदल जाएंगे, तो रूल की चिंता मत करो, ये तो घटिया लोगों ने घटिया रूल बनाए हैं। लेकिन इसमें जो है आपको जो कि आपने किसको वोट दिया, ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसको किसी दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया रहा है, किसी दूसरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा। यदि आप चैलेंज करना चाहो कि देखो ये मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैंने तो जो है ना कांग्रेस को वोट दिया था, मैंने तो भाजपा को वोट दिया था, मैंने तो अपने चंद्रगुप्त को वोट दिया था, तो आप सभी लोग जो है ना वो सर्टिफिकेट इकट्ठा करके उसे चैलेंज कर सकते हैं कि बदमाशी हुई है। जी। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी जी जी। वो आपको सबमिट हो रहा है, किसी दूसरे को सबमिट नहीं हो रहा। और उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आपको मालूम है उसमें क्या व्यवस्था है? उसमें व्यवस्था है कि चुनाव में खर्च करोगे तो अपराध होगा। 1-to-1 कैनवासिंग विल बी एन ऑफेंस। आप पब्लिक फिगर हो तो अपनी जो भी बात कह रहे हैं वो डिजिटली कहिए ना।
पब्लिकली कही है। हाँ, आप जो है ना कान में क्या कहना चाहते हैं कि मुकेश राणे मैं भी इस जात का तुम भी इस जात के, मुझे वोट दे देना, या लो भैया ये 10 बोतल शराब की रखो मुझे वोट दे देना, या लो बेटे जो है ना 500 या 2000 रुपए रखो मुझे वोट दे देना। आप वन टू वन क्यों मिल रहे किसी से? प्रतिबंधित होगा। यदि वन टू वन कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपको सजा हो जाएगी। ये पूरी सोच को पूरे मॉडल्स डेवलप्ड हैं। ठीक है ना सर, आई विल गो थ्रू ऑल दोज मॉडल्स। उसको जो है ना आप मजा आएगा बात देखिए करने में। मुकेश राणा जी, मैं आपसे कहूंगा कि जी। ये तो आप बाद में करते रहना, मैं आपको वो तो बता दूं कि कैसे हारेंगे, राइट। हाँ। अब अज्यूम करिए कि आज मैथिली शरण गुप्त ने अभियान चालू किया और मुनेंद्र मूले और मुकेश राणे पहले शिकार हुए और 7 और शिकार हो गए। ऐसे हाँ। 9 लोग शिकार हुए जिनका ब्रेन वॉश करके हमने उनको शपथकृत किया और संकल्पित किया कि वो सदस्य संकल्प के तहत 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट, 10-10 करके हर दिन। क्लियर? जी। जी। तो आज रात तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर है, 10 होंगे। कल वो 10 लोग कमिटेड हैं, शपथकृत हैं, तो 10 को जोड़ेंगे तो 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़, राइट। अब आप करेंगे अरे साहब ऐसे मैथमेटिक्स से कोई काम चलता है क्या? तो हम उल्टा कह रहे हैं। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 90 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जोड़ेंगे और 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है तो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। तो इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए साला अपना ही नहीं जोड़ सकते हो क्या? यदि खुद भी नहीं जोड़ सकते हो तो आपसे ज्यादा घटिया कोई आदमी नहीं है। फिर तो आपको यही जूते लाते लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सही बात है। राइट। अच्छा, अब आपने जोड़ लिया। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ रहे हैं, इन मात्र 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो 4-5 लोग सदस्य हो गए, 4-5 लोग जो है अपने पड़ोसी बड़ोसी हो गए, तो 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन काम है? मैं पूछ रहा हूँ 10 लोगों को जोड़ना कठिन काम है क्या? नहीं, 10 लोग तो जोड़ लेंगे। और वो भी केवल 9% को। 140 करोड़ में से 9 करोड़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं, केवल 9 करोड़। उन्होंने कभी 10। अभी हम शपथ ले रहे हैं कि हर कोई 90 लोगों को जोड़ेगा जी। और ये मॉडल में केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त जिसने शुरू किया उसके पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10-10 के हिसाब से उसे 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना है, केवल एक व्यक्ति को। हाँ। केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और हम आपसे सदस्य संकल्प क्या ले रहे हैं कि आप 90 को जोड़ेंगे। क्या संकल्प ले रहे हैं? आप 90 को जोड़ेंगे। तो मॉडल में बहुत रिडंडेंसी है कि नहीं है? यस और नो? अब जो है मुकेश राणे जी जो पहले दिन जुड़े उनके पास 8 दिन बचेंगे, तो वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो मुकेश राणे को कितने लोगों को जोड़ना है? मात्र 80 लोगों को। और 80 लोगों को कितने लोगों को जोड़ना है? 9 लोगों को। मात्र 9 लोगों को ही 80-80 लोग जोड़ना है, मात्र 9 लोगों को। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन बचे हुए हैं। तो मात्र 90, 140 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। 90 कितना छोटा संख्या है, राइट? 90 अपने को अभी छोटा लग रहा है, पर इट विल बी टफ कि इतने लोग ढूंढना अपने को, ऐसा मुझे लग रहा है। जो है ना इतने सालों से घास काट रहे हैं क्या? जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, जो है ना कहते हैं कि हमने बड़ी समाज सेवा की, वो जो है ना ऐसे 90 लोग जो है ना 10-10 इनको 80-80 लोग 70-70 लोगों को भी नहीं खो सकते हैं। 90 लोग केवल नहीं, इतने बड़े देश में अपने मिशन से अपने से यानी सहमति रखने वाले लोगों को जोड़ना तो टफ ही जाएगा ना। बिल्कुल टफ नहीं जाएगा। क्यों? आपको हमारे मिशन से सहमति क्यों नहीं होना चाहिए? आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए? ये गुलामों के नियम चाहिए? ये आपको यही व्यवस्था चाहिए कि आपका सिर फटा हो और आपकी रिपोर्ट ना लिखी जाए? आपको यही व्यवस्था चाहिए कि आपके विरुद्ध जो है ना पैसे लेके झूठा मुकदमा कायम करके आपको जेल में भेज दिया जाए? आप इस मॉडल से क्यों सहमत नहीं होना चाहिए? हाँ, तो वही अपने को ये कन्विंस करना पड़ेगा ना अपने तो कन्विंस करने के लिए जो 3800 वीडियो काय के लिए हैं, जो मैथिली शरण गुप्त की भाषा में सुना दीजिए। आप मुझसे कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वही तो बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपसे कन्विंस हुआ तो कैसा है आपको कन्विंस नहीं करना है। आपको क्या करना है कि हमारे डीजी साहब ने अभियान किया है, मैं उनके शब्दों में आपको समझाता हूँ। तो जो 3800 में जितने वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको डाउनलोड कर लो, उसी को सुनो, उसी को समझाओ, फिर चर्चा करो। और यदि आप कोई चीज ना समझा पाए तो मैथिली शरण को फोन लगा लो। नहीं, मैं करूंगा ना, ये तो बिल्कुल मेरे को पड़ गई ये बात अंदर से बिल्कुल। मैं मुकेश राणे जी यही कह रहा हूं कि
केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, वो अपने आप हो जाएगा। और ये मॉडल बहुत पावरफुल है। और इसमें देखो, ना किसी को पिटीशन लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, शपथ के तहत छत पे चढ़ रहे हो। जब जो है 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि मुकेश राणे मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो भाई साहब आपका पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भैया आप लोग कर क्या रहे हो? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? सही बात है ना, पूछना जब तो आप है, पूछे आएंगे। जब आप पूछेंगे और उसको समझाएंगे कि साहब ऐसा जो है ना महापरिवर्तन होने वाला है, आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिलने वाला है। इन दुष्ट राजनेताओं ने जो आपके ऊपर जो है ना बदमाशी, मक्कारी और दुष्ट राजनेताओं को जो थोपा हुआ है, अब आपके ऊपर कोई नहीं थोपेगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसी को चंद्रगुप्त कहेगा, उसी के पास टिकट पहुंचेगा। जी अब कोई आपके ऊपर नहीं थोपेगा कि हमने इसको वो टिकट दे दिया। टिकट किसको मिलेगा? जो जो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो यदि मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो जिस दिन चुनाव घोषित होगा 230 लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी, राइट? जी वो क्या की मेरिट लिस्ट होगी? जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, वो लोग आपके चंद्रगुप्त घोषित होंगे। तो चंद्रगुप्त बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। जी जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भाई साहब मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। जो नंबर 2 3 पे आ जाएगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो भाई साहब उप मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यदि 35-40 में उस मेरिट लिस्ट में आ गया, तो जैसे IAS IPS बनना आपके हाथ में होता है, ऐसे ही आपको जो है ना विधायक बनना आपके हाथ में। क्योंकि टिकट उसी को मिलेगा जो चंद्रगुप्त बनेगा। तो ताज भी आपके पास है, परिवर्तन भी आपके पास है, और मुफ्त का परिवर्तन है। अब आप बताइए, यदि 100 करोड़ लोग 90 चढ़ के ऊपर चढ़ के थाली बजा रहे होंगे, और जब आप उनको ये जो बातें मैंने कही यदि यही सुना देंगे, तो वो भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि मुकेश राणे मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा? छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? चढ़ जाएंगे ना, बिल्कुल। और ये एक काम कब से चालू हो रहा है? जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन हो रहा है। तो जब चारों तरफ थाली बज रही होंगी, दीपक जल रहे होंगे, तो ये पत्रकार जो कि बिके हुए हैं, ये मजबूर होके जो है ना आपकी वीडियोग्राफी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। आप जो है ना, ये राजनेता आपके घर जाके वोट मांगने की उनकी औकात रहेगी क्या? क्या ये आम सभाएं कर पाएंगे? आम सभाएं करेंगे तो इन्हें हुटिंग का डर नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, पर अपन और कैसा ये बताइए, ये नहीं नहीं, ये बताइए, ये टीवी चैनल पे बैठ के जो घड़िया डिबेट करते हैं, जब पत्रकार जो है ना वो वीडियो दिखाएंगे कि चारों तरफ थाली बज रही है, दीपक जल रहा है, तो इन लोगों की आंखें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? होना ही है वो तो। चाहे स्वीकार करें चाहे ना करें, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? इस मॉडल में साहब बेशरम लोग हैं, इतने अरे जल्दी कुछ हार नहीं कैसे यार, वो स्वीकार करेंगे? बेशरम उनकी देखिए, ये जितने भी बेशरम लोग हैं ये दुष्चरित्र भी हैं। हम्म, इनकी बीवियां जो है ना इनके दुष्चरित्र से दुखी हैं कि नहीं है? जो अच्छी महिला होगी वो अपने दुष्चरित्र पति को सिर्फ टॉलरेट करती है। इनके इनके नीचे से तो इनकी पत्नियां निकल जाएंगी, दूसरों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दुष्ट हैं, दुष्चरित्र हैं। और क्राइम भी बराबर मालूम है, एक ये पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं। हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हम अपने लोगों से कहेंगे, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये नेता पहुंचे हैं, उनसे कहोगे भाई साहब अब 2000 में काम नहीं चलेगा, 20,000 लगेंगे, और वोट फिर भी उनको नहीं देंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर जारी किया जाएगा। तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो उसी समय हमारे पास पहुंच जाएगी। क्योंकि ये सभी राजनेता हारने वाले हैं, तो जीतने के जस्ट बाद ये किसी को जो है ना मंत्री का जो है ना या विधायक उसका जो है ना वो आमंत्रण नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन जो है ना काउंटिंग, जिस दिन वोट होगा उसी दिन उसकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो हर किसी को मालूम है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, उप मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, मंत्री कौन बन रहा है। तो हमको अलग से इन्वाइट करने की जरूरत है क्या उसे? नहीं, मैं कह रहा हूं इन्वाइट करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो कोई जो है ना राजभवन में जो है ना फंक्शन नहीं होगा, टीवी पे लाइव चलेगा, ये लोग जाएंगे अपनी शपथ लेंगे, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और उसी में जो है ना एक ऑर्डिनेंस पारित कर दिया जाएगा। वो ऑर्डिनेंस होगा कि ये जिन लोगों ने पैसा बांटा है इन सब का जो जघन्य अपराध है, बिना जमानत के इनके लिए कम से कम जो है ना इन्हें जेल में भरा जाए। तो पुलिस जैसे इमरजेंसी में निकली थी ना, ऐसे ही पुलिस निकलेगी और इन दुष्ट राजनेताओं को और इनके चंगुओं मंगुओं को जेल में भर देगी, साक्ष्य के साथ, अपराध पंजीबद्ध करके। हाँ हाँ। अपराध पंजीबद्ध करके, प्रिवेंटिव एक्शन में नहीं। अब बताओ ये राजनेता कैसे जीतेंगे?
ये तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे अभी और एक इसमें जाना था अभी। नहीं नहीं, ये बात खत्म हो गई है, अपनी हाँ बात, अब हाँ तो बात खत्म हो हाँ गई है। मेरा जी ये जी कहना है कि आप जो है इससे जी जुड़िए। आप हाँ जो है जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इसमें ढेर सारे पद हैं। आप हमारे वीडियो से उनका आपको जानकारी मिल जाएगी। जी और जी आप दूसरे अच्छे लोगों का नाम सजेस्ट करिए जिससे उन्हें पद जिम्मेवारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बैठक करें। ये हाँ ये चंद दिनों में चमत्कार हो सकता है। और जो बिल्कुल बिल्कुल। बोर्ड के ठेकेदार बने हैं, ये आपके बोर्ड के ठेकेदार क्यों बनना चाहिए? ये दुष्ट राजा महाराजा और जमींदार जिन्होंने हमेशा आपका शोषण किया है, आपके ऊपर चड्डी गांठी है, अपने पैर छुलवाए हैं, ये आपके बोर्ड के ठेकेदार क्यों होना चाहिए यस जब यस। आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है? क्या सोचते हैं आप? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जुड़ ही रहा हूँ और ये करूँगा। चलिए, तो मुकेश रानी हाँ जी, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, लेकिन नहीं नहीं समझ नहीं, नहीं, अब लेकिन ये मिशन है जो तो लगेगा ही उतना ही समय। नहीं नहीं, हाँ प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डेड है, ये ऊर्जा बन के जन जन तक पहुंचेगी। कल जो है जी हम लोगों की ये बात जो है पूरे विश्व के लोग सुन पाएंगे। जी जी। और इन राजनेताओं की रोज जो है ना, इनको जो है ना दस्त लगना चालू होने वाला है। बहुत, मैं भी चाहूंगा कि ऐसा ही हो। देखो, यदि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो ऐसा होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जी हमें अपने की तरफ फोकस करना है, दूसरों को नहीं देखना है। जी जी और जिसको जोड़े उसको ऊर्जाकृत करके जोड़े, शपथ दिला के जोड़े, तो वो जी शपथ लेगा। और उसमें से 90% को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो कुछ दुष्ट लोग यदि 90% दुष्ट लोग यदि बिना शपथ को भी पूरा नहीं करेंगे तो भी हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस फिर क्या बात है? हाँ तो फिर इस परिवर्तन को कौन रोक पाएगा? जहां पर पुलिस की बुद्धि से हर चीज का काट सोचा गया है और महा मॉडल निकाले गए हैं, जिसमें इस देश में जो है ना महंगाई नहीं होगी, इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में जो है आपका जो है डिजिटल वो डिक्लाइन नहीं होगा, आपको कर्ज की जरूरत नहीं होगी। और आपका सपोर्ट सिस्टम इतना पावरफुल होगा कि ये देश रासायनिक विष से मुक्त होते हुए निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा और विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन के विश्व गुरु भी बनेगा। ये भाषण से विश्व गुरु नहीं बनेगा, ये स्ट्रेटेजी और मॉडल से विश्व गुरु बनेगा। आज के दुष्ट राजनेता भाषण देते हैं विश्व गुरु भारत, कहोगे भैया कैसे बनेगा, तो उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? सही बात है ना सर, कुछ इम्प्लीमेंटेशन का प्लान तो चाहिए। तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। हम्म। अब शिवराज सिंह जी 1000 रुपए बांट रहे हैं भैया, उनको सुरक्षा क्यों नहीं बांट रहे हो? उनको समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हो? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी इवन मजदूर की 50,000 रुपए वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर होगी। एक क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, तो हम तो समृद्धि बांट रहे हैं। आपको मालूम है 2029 तक एक भी व्यक्ति भारत में एक भी स्लम एरिया नहीं होगा और उनको कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी। उनके डिजाइनर हाउस रहेंगे और वो अपने ही इनकम से ओवर द पीरियड अपना पेमेंट कर देंगे। भारत का मजदूर पैर पे चल के नहीं जाएगा, उसके लिए बसें होंगी और उसके लिए उसको कहीं से कन्वर्स कुछ नहीं लेना है। ये मॉडल में इतनी ताकत है, ये देश बदलने वाला है। जी जी मुकेश राणे जी, अब इस देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो विद्वानों को चैलेंज करता हूं कि मैथिली संस्कृत से पर चर्चा करें, लाइव होगी वो। ठीक है ना सर। अभी तो अपन रिकॉर्ड करने के बाद लाइव कर रहे हैं, वो जी ऐसी जी पर चर्चा होगी। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके अपॉइंटेड किसी भी अर्थशास्त्री से चर्चा करने के लिए तैयार हूं और घंटों चर्चा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मॉडल डेवलप्ड है, ये कोई घोषणाएं थोड़ी है। ठीक है ना सर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जी जय जी। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।